जी क्वेश्चन जी एडवांस 2018 के अंदर पेपर 1 के अंदर पूछा 2018 के अंदर। जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ ये सवाल जाता हुआ दिखेगा आगे जाकर, साथ में एरिया भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। इसको देखकर डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली फील आती है। चलिए देखते हैं किसके ऊपर बेस्ड होगा। कुल मिलाकर क्वेश्चन जो है इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर है। इंटरमिक्सिंग के लिए जेई एडवांस का पेपर जाना जाता है। आजकल तो जेई मेन के अंदर भी इंटरमिक्स क्वेश्चंस आते हैं। बिहेवियर यहाँ देखें, क्योंकि एमसीक्यू सेक्शन के अंदर पूछा गया है। 7% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने +4 मार्क्स इसके अंदर सिक्योर किए हैं। 10,992 के +4 मार्क्स आए हैं। पार्शियल मार्किंग वाले 11,526 है जो +1 मार्क्स लेकर आए। वहीं गलत करने वाले भी अच्छा खासा नंबर है, -2 36,708, और नहीं अटेम्प्ट करने वाले 1 लाख के आसपास बच्चे हैं। कोशिश यही करनी है कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग बन जाए कि हम -2 से +4 की तरफ चले जाएं। ऑप्शंस को अगर हम देखें तो यहाँ पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने की बात हो रही है। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर हैं। आंसर में डिफर करेंगे तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आंसर का पार्ट बनेगा। चलिए शुरुआत करते हैं कैसे हम इसको बना पाएंगे। 0 से इन्फिनिटी यहाँ पर लिखा गया है, r यहाँ पर है और इसको हमें एड्रेस करना है। fx मैंने लिखा 1 - 2x आपके पास आता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं e पावर x - t, इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में है तो हम e पावर x को बाहर ला सकते हैं। ये बनेगा आपके पास से 0 से x आता है, e पावर -t है, ft dt आपके पास से डेटा बन जाएगा। e पावर x बाहर आ गया और ये डेटा हमने यहाँ पर बना दिया। अब इसको देखिए, हमें चाहिए फंक्शन, क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि फंक्शन किस पॉइंट से पास होगा। इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट फंक्शन चाहिए। सेकंड, एरिया भी बाउंड करवा रहे हैं तो वो उसके लिए भी हमें एग्जैक्ट फंक्शन चाहिए। तो पूरा फोकस इसके ऊपर कि फंक्शन लाया जाए। डिफरेंशिएट करने पहुंचे, f' आएगा, 0 है, -2 है। यहाँ से आप e पावर x का फंक्शन e पावर x रहेगा और ये पूरा फंक्शन एज इट इज, क्योंकि प्रोडक्ट में लिखा है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। अब e पावर x से इसके लिए हमें लेबनीज अप्लाई करना होगा, तो जहाँ t है वहाँ x आ जाएगा। e पावर x fx, x का डेरिवेटिव 1 एंड इट इज 0, लोअर लिमिट की वजह से 0। सिंप्लीफाई करने पहुँचे, f' आता है, -2 है, और ये डेटा वापस से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया है तो आप इसको क्या लिखेंगे, fx - 1 + 2x, ठीक है। e पावर x, e पावर -x, वी आर हैविंग fx, ये डेटा आपके पास आता है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, f' से fx आपके पास से 2fx बनता है। ये लिखा हुआ है आपके पास से 2x -3 है, ठीक है। ये 2x है और ये -3, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आया आपके पास dy/dx = 2y + 2x - 3। आपको अगर इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना तो इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर ये ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो सुनिए। इस डेटा को आपने देखा और मैं ये कहता हूँ इसके बाद कि इसको डिवाइड कर दीजिए बाय e टू द पावर x। e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे, e पावर -x fx आपके पास आता है, e पावर -x 1 - 2x, e पावर x हट गया और आपके पास बनता है 0 से x, e पावर t ft dt। इससे क्या होगा, जब आप एक बार में डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये इंटीग्रेशन वाली टर्म एक बार में चली जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बना e पावर -x, ये डेटा बनता है f' माइनस e पावर -x, ये है 1 - 2x, ये है e पावर -2x, यहाँ से -2 आता है, ये डेटा आपके पास है। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप देखिए, सभी जगह हमें यहाँ पर e पावर -x दिख रहा है, रिमूव, सिंपल, हटा दीजिए। -2x - 1 -2 e पावर -x एंड दिस इज fx, ठीक है। आप देखोगे दोनों रिजल्ट सेम हैं, दोनों रिजल्ट्स अपने पास से सेम लिखे गए। एक बार हम चेक कर लें, क्रॉस वेरीफाई कर लें, फिर हम आगे की बात बनाएंगे।
यहाँ पर x लिखा गया है e पावर माइनस एक्स, तो ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो यस वी आर हैविंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 प्लस 2fx। दोनों जगह सेम रिजल्ट है। ये बात बन गई। चाहे अगर आपको किसी को इसको हैंडल करने में परेशानी है तो मैंने दो तरीके से समझा दिया। e पावर x बाहर रखिए, फिर दो x के फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होगा। एक बार इसका डिफरेंशिएशन ये सेम रहेगा, प्लस इसको रखा अगले वाले का डिफरेंशिएशन। आपको इससे परेशानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, e पावर x से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, e पावर x से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा। अब क्या है, अकेला फंक्शन है तो आप यहाँ पर लेबनिज़ लगाओगे, एक ही बार में इंटीग्रेशन वाली टर्म खत्म हो जाएगी। इवेंचुअली हम कहाँ पहुँचेंगे, हम यहाँ पहुँच जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पर। अब ये सॉल्व करनी होगी हमें। डिवाइड बाई डी एक्स से यहाँ है 2y, यहाँ है 2x माइनस 3। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कई बच्चे सवाल को देख के समझ जाते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन लेबनिज़ रूल, आगे जाके फिर एरिया कंप्यूटेशन भी चल रहा है। डिवाइड बाई डी एक्स आता है 2y बनता है 2x माइनस 3 था, वापस से लिखा। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम बना लेते हैं e टू दी पावर माइनस 2x। y का कोफिशिएंट माइनस 2 है तो डेटा बनेगा y टाइम्स e पावर माइनस 2x। ये डेटा है e पावर माइनस 2x आपके पास है, और ये है 2x माइनस 3 dx। वी आर कॉलिंग दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन, दिस एज अ सेकेंड फंक्शन। बाय पार्ट्स लगाएंगे, e पावर माइनस 2x बाई 2, ये है आपके पास है 2x माइनस 3। यहाँ से डेटा है e पावर माइनस 2x बाई 2, इसको डेरिवेटिव बना देंगे 2 बनेगा। ठीक, यहाँ y है e पावर माइनस 2x आपके पास है, e पावर माइनस 2x हमारे पास आता है, और यह है 3 माइनस 2x बाई 2, या माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आपके पास से e पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन प्लस c। y आपके पास है, ये 1/2 है, यहाँ c है, e पावर 2x आता है। ये डेटा अपने पास से बनता है। अंडरस्टूड? ये डेटा आपके पास है। अब हमें कुछ और बात मालूम है क्या इसके अकॉर्डिंग, वो हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 0 रखना है। अगर मैं इस कंडीशन के अंदर f ऑफ 0 रखता हूँ तो ये 1 है, यहाँ से 0 आता है, और 0 से 0 इंटीग्रेशन आपके पास है 0 बन जाता है। f0 की वैल्यू 1 है, तो f ऑफ 0 अगर 1 है तो हमने 0 रखा तो ये बना 3/2, ये है 1/2, यहाँ c है e पावर 0 है। 1 माइनस 1 इज कैंसल्ड आउट, द वैल्यू ऑफ c इज 0, यानी एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट चला गया। ये पूरे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो गया। जहाँ लीनियर प्लस एक्सपोनेंशियल था, c की वैल्यू 0 आ गई, जो हमें ऑब्वियसली यहीं से सोच के निकालना होगा, गिवन नहीं है। तो f ऑफ 0 तो सटल वे में गिवन है, हमें समझना पड़ेगा क्या डेटा दे रखा है। तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो c 0 हो चुका है, 1/2 3 से जाएगा तो आपके पास से 2 माइनस 2x बाई हाफ 1 माइनस एक्स। फंक्शन आया है f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज द रिक्वायरमेंट। कौन से पॉइंट से पास होता है, क्या ये 1,2 से पास होगा, क्या 1,2 इस पर लाई करता है, y की वैल्यू आप देखिए नहीं लाई करता है। क्या 2,-1 लाई करता है, -1 आएगा, 1 माइनस, यस बी इज करेक्ट, ए इज नॉट द करेक्ट। आगे हम एरिया चाहते हैं रीजन बाउंडेड बाय, देखिए 0 से 1 के बीच में रहेंगे, ये कंडीशन है। तो एफ एक्स से अपने पास 1 माइनस एक्स, ये y है, और यहाँ पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको पहचानिए तो आप पहचान पाएंगे कि ये सर्कल की इक्वेशन लिखी गई है। ओके, दिस इज सर्कल, और ये एक लाइन है 1 माइनस एक्स। हमें 0 से 1 में बात करनी है तो हम पहुँच गए हैं फिर इसके बारे में प्लॉट करने। ये सर्कल, ये वैल्यू है 1, ये है 0, और एक और रीज़न है 1 माइनस एक्स, ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन ये बनेगी। तो इस लाइन से ग्रेटर हो, सर्कल के अंदर हो, इस पोर्शन की बात हमसे पूछी जा रही है। सो दिस इज द लाइन y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इससे ग्रेटर और सर्कल के अंदर, इसकी बात हमसे पूछी जा रही है। कैसे निकलेगा? सर्कल का सेंटर 0 0 है, तो ये पूरा क्वार्टर सर्कल है, उसके अंदर से इस ट्राइंगल के एरिया को हटा देंगे।
इस पूरे क्वार्टर सर्कल के अंदर से पाई आर स्क्वायर का 1/4 करेंगे, इस ट्राइंगल के एरिया को हटा देंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा आपके पास से। तो रिक्वायरमेंट है कि रिक्वायर्ड एरिया जो हमसे पूछा जाता है वो है पाई आर स्क्वायर बाय 4, रेडियस इसकी 1 है, माइनस ट्राइंगल का एरिया, ये लेंथ 1 है, ये वाली लेंथ भी 1 है, 1/2 1 × 1, रेडियस आपके पास से 1 है, आउटपुट आता है π/4 - 1/2, पाई - 2/4 इज द फाइनल डेटा, पाई - 2/4 इज द फाइनल डेटा। क्या इतना डिफिकल्ट है क्वेश्चन? जिससे बहुत स्टैंडर्ड सवाल आप क्लास में करते हैं। इसने बचा लिया C0 आने से एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट चला गया, फिर एक लाइन और एक सर्कल के बीच का एरिया वाला पार्ट सिंपल है। तो इस बात का वो भी ध्यान रख देंगे, ऐसा नहीं कि एरिया भी डिफिकल्ट पूछ लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिफिकल्ट आ गया, थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है ना। तो आंसर इज बी एंड सी मार्क करोगे तो आप देश भर में कितने स्टूडेंट थे उसके अंदर आप शामिल हो गए होंगे। 10,992 पार्शियल मार्किंग वाले भी हैं, पर एग्जाम में सॉल्व करना घर पे सॉल्व करने में डिफरेंस भी होता है। एग्जाम में पूरे साल भर की तैयारी याद आती रहती है कि हाँ 2 साल पहले 3 साल पहले डिसीजन लिया था, पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे होते हैं, थोड़ा एक प्रेशर रहता है, पैनिक रहता है। लेकिन अगर शुरुआत के 2-3 सवाल बन जाते हैं ना एक्चुअल पेपर के अंदर तो बात बन जाती है। जहाँ मेंस में अलग अलग पेपर्स होते हैं, जेईई एडवांस में दोनों पेपर सेम डे होते हैं, तो हमें अपनी नर्व कंट्रोल में रखनी है और बस जितने सवाल बनते जा रहे हैं बनाते जाइए। जो नहीं आ रहे हैं, आधे सवाल हो गए हैं, रीलुक कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए।